नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 20वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसमें क्षेत्र है लेखन। तो अपेक्षित कौशल्य जो है वह है छात्र अपने भाव विचार संक्षेप में औपचारिक शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। संकल्पना है औपचारिक पत्र लेखन। आओ पता करें। तो अध्यापक निम्नलिखित चित्रों की मदद से औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र के विषय में छात्रों का पूर्व ज्ञान परख कर इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। तो औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? पत्र के मुख्य दो भेद होते हैं, पहला औपचारिक पत्र तो दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार पत्र के दो भाग होते हैं, पहला औपचारिक पत्र तो दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? जो एकाध कार्यालय दूसरे कार्यालय को जो खत भेजता है, या एकाध ग्राहक दूसरे ग्राहक को, या एकाध दुकानदार दूसरे दुकानदार को जो खत भेजता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र में हम अपने दोस्त सहेली या रिश्तेदार को जो खत भेजते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए वर्तमान समय में संदेश वहन के साधनों की सूची बनाएंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि संदेश वहन के साधन, पहले ज़माने में संदेश वहन के साधन कम थे, लेकिन आज के ज़माने में संदेश वहन के साधन बहुत है। जैसे कि ईमेल करके हम अपना संदेश दूसरे को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग आदि के माध्यम से हम अपना संदेश दूसरों को भेज सकते हैं। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो इसमें अध्यापक छात्रों को वर्तमान समय में इतने साधन होने पर भी कागज पर लिखे जाने वाले औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का निम्नलिखित महत्व बताएंगे। आज के ज़माने में हमने देखे कि ईमेल हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो आदि जो साधन हैं, इतने साधन होने पर भी कागज का महत्व जो है, कागज पर लिखकर पत्र भेजने का जो महत्व है वह महत्व कम नहीं हुआ है। इसमें सरकारी तथा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए आज भी औपचारिक पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अपने प्रिय तथा संबंधियों को लिखी बातें पढ़ के अनोखा आनंद प्राप्त करने के लिए भी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए औपचारिक पत्रों के विषय लिखते हैं। तो इसमें क जो है वह प्रधान आचार्य को लिखे जाने वाले पत्र। तो उसके लिए विषय क्या आएगा? मान लीजिए हमें 7 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 7 दिन की छुट्टी के लिए 7 दिन की छुट्टी मांगने हेतु प्रार्थना पत्र, ऐसा हम विषय लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मोहल्ले की सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को भी हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो उसका विषय इस प्रकार आएगा, मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ ध्यान आकर्षित करने हेतु शिकायत पत्र। इसके साथ साथ बिजली का बिल यदि हमें ज्यादा आ गया, मतलब बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र, बिजली का बिल अधिक आने का शिकायत पत्र, ऐसे अलग अलग विषयों पर हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो इसके बाद आओ अभ्यास करें। अध्यापक विद्यार्थियों को पत्र का निम्नलिखित प्रारूप बहुत विस्तार से स्पष्ट करेंगे और उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। तो ये जो औपचारिक पत्र है, इस औपचारिक पत्र में पहला भाग और दूसरा भाग इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले भाग में क्या आता है? दिनांक, जिस दिन हम खत लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक। फिर उसके बाद जिसे खत लिख रहे हैं
उसका नाम एवं उसका पता, तो उसे सेवा में लिखना चाहिए। मान लीजिए यह पत्र हम प्रधान आचार्य जी को लिख रही है, तो प्रधान आचार्य उनके लिए सेवा में लिखना। और यदि एक आध दुकानदार को हम खत लिख रहे हैं तो सेवा में की जगह प्रति लिख लिया तो भी चलेगा। तो सेवा में प्रधान आचार्य, मॉडर्न स्कूल, 27 मयूर विहार, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 110011। और इसके बाद इस प्रकार जिसे हम खत लिख रहे हैं उसका नाम एवं उसका पता, और फिर उसके बाद उसका ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। विषय छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। विषय में क्या आएगा? छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। यह पहले भाग में ही आएगा। अब यहाँ से दूसरा भाग शुरू होता है। तो दूसरे भाग में, माननीय महोदय, मैं आपके विद्यालय में 8वीं अ कक्षा का छात्र हूँ। कल पाठशाला से घर जाते समय तेज बारिश में भीग जाने के कारण मुझे अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने 3 दिनों तक घर पर आराम करने और समय पर औषधि लेने के लिए कहा है। निवेदन करता हूं कि 3 दिन तक 15/7/2021 से 17/7/2021 तक मैं पाठशाला में नहीं आ पाऊंगा। कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। मैं पाठशाला आते ही अपना पढ़ाई का सहकार्य पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इस प्रकार पत्र का दूसरा हिस्सा हो गया। इस प्रकार पत्र का पहला हिस्सा और पत्र का दूसरा हिस्सा हमने अध्ययन किया है। पत्र का तीसरा भाग अगले दिन बताया जाएगा। इसके बाद आओ सृजन करें। तो इसमें अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित विषय में से किसी एक का केवल पहला और दूसरा भाग लिखने और सभी के सामने कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे। या दो विषय दिए हैं, 2 में से किसी एक पर हमें पत्र लिखना है। उसमें पहला जो विषय है वह है विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकों मांगने के लिए पत्र। पहला विषय है विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकें मांगने के लिए पत्र। और दूसरा जो विषय है वह बड़ी बहन के विवाह में जाने के लिए अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र। तो इनमें से पहला जो विषय है विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकें मांगने के लिए पत्र, इस विषय पत्र का हम पहला एवं दूसरा भाग हम देखेंगे। तो इसका पहला भाग जो है, पहला भाग किताबों की ग्रंथालय के लिए किताबों की मांग करने हेतु जो पत्र है उसका पहला भाग इस प्रकार होगा। सबसे पहले दिनांक 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021। उसके बाद प्रति गणेश पुस्तकालय, शिवाजी चौक, लातूर, पिन कोड 413512। ईमेल आईडी ganesh@gmail.com। इस प्रकार इसके साथ साथ विषय किताबों की मांग करने हेतु पत्र, यह पत्र का पहला हिस्सा हो गया। पत्र का ये पहला हिस्सा, उसका नाम, पता और ईमेल और विषय, यह पत्र का पहला हिस्सा हो गया। अब पत्र का दूसरा हिस्सा देखेंगे। दूसरा हिस्सा कुछ इस प्रकार है। महोदय, मैं सोनाई माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाते आपसे खत लिख रहा हूं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे विद्यालय के ग्रंथालय को कुछ किताबों की आवश्यकता है। मैं आपको इस खत के साथ साथ किताबों के नाम एवं संख्या की सूची भेज रहा हूं। आशा है कि हर बार की तरह आप हमें अच्छी सेवा देंगे। साथ साथ किताबों की कुल राशि की रसीद भी भेज दीजिए। धन्यवाद। इसके साथ साथ किताबों की जो सूची है वह भी हमें देनी चाहिए। किताबों की सूची अनुक्रमांक
पुस्तकों के नाम और उसकी संख्या। तो उसमें पहला जो है सुगम मराठी व्याकरण, उसकी संख्या 100। इसके साथ साथ दूसरा है हिंदी व्याकरण, उसकी संख्या 100। तीसरा है इंग्रजी व्याकरण, उसकी संख्या 100। चौथा है भारतीय वैज्ञानिक, उसकी संख्या 20। और पांचवा जो है निबंधमाला, उसकी संख्या 80। ऐसे कुल मिलाकर 400 प्रतियां भेज दीजिए। इसके बाद पूरक साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है दीक्षा ऐप पर पत्र लेखन देखिए। इसके साथ साथ दूसरा है अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पत्र लेखन देखिए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं हिंदी विषय के 20वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।